कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है कि देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कर रही है मोदी सरकार? इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर के उन स्टूडेंट्स को ये कदम उठाना पड़ा ना। बीजेपी सरकार तो इसी चीज पे पूरा राजनीति कर रहा है ना कि मुसलमान है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। उनको इन 5 स्टूडेंट्स के बीच में कोई ये एंगल नहीं मिला, नहीं तो यूएपीए भी लगा देते। जब वहाँ पे संसद में मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उस जगह पे जब इस तरह का हो सकता है तो आम आदमी कितना सेफ है। 13 दिसंबर 2023 ये दिन जो है भारत के इतिहास में भी हमेशा लोग याद रखेंगे। किस लिए? क्योंकि 2001 में भी इसी दिन में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। लेकिन 13 दिसंबर 2023 में भी अटैक कह लीजिए या अटैक नहीं भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन 2 लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से घुसे थे, इसके अंदर 5-6 लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके विरोध देखो, वो भी स्टूडेंट ही थे, कुछ तो अपने आप को स्टूडेंट बता रहे थे, लेकिन उसी टॉपिक पे स्टूडेंट क्या सोचती है, हमारे भारत के स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, क्या ये ऐसा होना चाहिए था, क्या ये ऐसा गलत है। हमारे साथ अंजलि जुड़ी हुई है, ऐसा से भी हैं, आयशा से हैं आप। अंजलि जी ये बताइए, जो पार्लियामेंट में अभी 13 दिसंबर को हमने देखा, क्या ये सही है? देखिए, उन स्टूडेंट्स का मकसद था एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे बात रखने का, और उनका मुद्दा छोड़ करके, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का मुद्दा छोड़ करके हम सही गलत पे बात करें तो वो उन लोगों को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि आजकल देश में यही बात हो रहा है, क्या ये सही होना चाहिए, क्या ये गलत होना चाहिए, क्या इस तरह से हुआ? सिर्फ जो ज़मीन के मुद्दे हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके जब हम ये बात करेंगे कि जामिया के स्टूडेंट सीएनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो क्या ये सही है या गलत है? कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है कि सीएनआरसी गलत है कि सही है? कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है कि देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कर रही है मोदी सरकार? इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर के उन स्टूडेंट्स को ये कदम उठाना पड़ा ना। बात करने के लिए विपक्ष है, तमाम पार्टियां हैं जो इस पर लगातार बात कर रही हैं, इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को या एक ऐसे कर पाना ये कहाँ तक उचित है? अपनी बात देखिए, भगत सिंह ने बोला है कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ बहुत ऊंची करनी पड़ेगी, और हमें याद है कि 1929 में भगत सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो जो देश भगत सिंह को इतना मानता है, और इन स्टूडेंट्स का कतई मकसद नहीं था किसी को हर्ट करने का, किसी को भी नुकसान पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं था, और उन लोगों ने स्मोक कैनिस्टर्स लगाए, ऐसा नहीं कि किसी को गोली मार दी या किसी के ऊपर बम फेंक दिया। इस स्मोक कैनिस्टर मार भी सकते थे, वो तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें, इसी बीजेपी सरकार तो इसी चीज़ पे पूरा राजनीति कर रहा है ना कि मुसलमान है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। उनको इन 5 स्टूडेंट्स के बीच में कोई ये एंगल नहीं मिला, नहीं तो यूएपीए भी लगा देते। तो इस तरह का जो इस तरह लग गया है उनके ऊपर, इस तरह का जो राजनीति है उसका, कि हर चीज़ के ऊपर कि अरे एंटी गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहा है, यूएपीए लगा दो या इस जेल में डाल दो, अनिश्चित काल के लिए उनका सुनवाई रोक दो। तो इस तरह का राजनीति तो हो ही रहा है, लेकिन कोई एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं कर रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। स्टूडेंट्स जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह से एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी में है, उसकी ही बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स ने सिर्फ इतना बोला कि 24 घंटे हमें लाइब्रेरी खोल के दीजिए, तो उनके 8 स्टूडेंट्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस आ गया, एक को हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया। ये कहाँ तक की सही बात है? ये भी तो देखिए, ये स्टूडेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? सिर्फ स्टूडेंट्स बोल रहा है और कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ दमन। लेकिन एक बात बताइए कि तमाम जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए, तमाम ऐसी जगह बना रखी है सरकार ने, जैसे जंतर मंतर हो गया, या आजकल देखते हैं हम कि आवास के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि पार्लियामेंट के अंदर घुस करके लोकसभा में ऐसे कारनामे करना? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा करता है ये चीज़। तो ये सिक्योरिटी पे, किसकी सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करता है? ये इन लोगों का सिक्योरिटी वीकनेस पे सवाल खड़ा करता है ना, कि जब वहाँ पे संसद में मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उस जगह पे जब इस तरह का हो सकता है तो आम आदमी कितना सेफ है? और आम आदमी को तो फिलहाल अपने गवर्नमेंट से ही खतरा है। जंतर मंतर उन्हें डेजिग्नेट कर दिया गया है प्रोटेस्ट के लिए। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे होता है, उस दिन बहुत सारे संगठन मिल करके एक फ्रंट बनाए हैं। उस दिन ह्यूमन राइट्स से बात करने के लिए गए थे जब स्टूडेंट्स,
तो उनको मैन हैंडलिंग किया गया। जंतर मंतर जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने का, वहाँ पे मैन हैंडल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है अपनी आवाज़ रखने का, और ये देश हमारा है, स्टूडेंट्स का, इस देश के नागरिकों का है। उनके साथ क्या हुआ? 15 दिन की रिमांड मिल गई उनको, 15 दिन की रिमांड पे चले गए वो लोग। इस तरह का तो देखिए, सरकार उन लोगों की है जिनके खिलाफ हमारा लड़ाई है, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि नीलम जो थी उसके अंदर वो बार बार यही चीज़ कर रही थी कि बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है देश में कि पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस जाते हैं अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सही बात है, बेरोजगारी इस स्तर की है कि लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ट्रोल करने के लिए, मतलब ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। जब एक कहावत होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जब किसी के पास कुछ करने को नहीं है, जब मार्जिनलाइज है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन छोड़िए, उसका सेकेंडरी चीज़ है एजुकेशन, जब उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उस चीज़ पे कोई बात ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। और हम जब देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह के डिबेट चलाती है, क्या कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, उनके 5 मिनट की स्पीच में आप 25 बार पाकिस्तान और टेररिज्म सुन लेंगे। कहीं पे भी एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का बात ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में इतना पैसा दे करके, और जो JNU जैसे संस्थान है जिसमें मार्जिनलाइज पढ़ने आता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और जहाँ पे JNU हो गया या जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ये भी काफ़ी हाईलाइट हो जाते हैं आज के दिन में, पॉलिटिकली काफ़ी हाईलाइट होते हैं। जैसे ड्यू भी है, पर ड्यू इतना नहीं रहता, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हो रहे हैं। देखिए, JNU और जामिया का जो एक लड़ाई का कल्चर रहा है गलत से, जो मार्जिनलाइज्ड के लिए लड़ता है, जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ता है, जो देश के आवाम के लिए लड़ता है, उसका तो जो 2014 से जब से ये सरकार आई है, उसने तब से अटैक करना शुरू किया है। और सबसे पहले इसने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना शुरू किया है। इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने से क्या होगा कि जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस में लोग डरते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए कि इस पे अटैक कर देती है सरकार, पुलिस अटैक कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सिस्टमेटिकली रिप्रेशन है। सही है, आप इसका सपोर्ट करते हो एज ए स्टूडेंट? आप इसका सपोर्ट कर रहे हो कि यार ये पार्लियामेंट के अंदर घुस करके ये करना है, या आप सपोर्ट नहीं करते हो? कहाँ तक सही है बात? जब ये बहुत सीधी बात है ही नहीं, जो ग्रे एरिया की बातें होती हैं ना, कि ये सही है या गलत है, ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। हमें सही गलत में नहीं जाना है, हमें मुद्दों की बात करनी है, जिससे कि देश को भी लगे कि हाँ, कि कुछ बातें हो रही हैं। सही गलत की बात तो हर कोई करता है, हर कोई आकर के मोरली समझाता है, अरे आप महिला हैं, आप ऐसे मत बोलिए, आप महिला हैं, आप घर पे बैठिए, आप ये करिए। सही गलत तो ये भी समझाते रहते हैं ना। तो सही गलत में पढ़ने की बजाय हम वो बात करें जिस बात से कुछ लोगों का भला होगा, कुछ लोगों की बातें सामने आएंगी। आपका क्या नाम हुआ? नेहा जी। और आपका? शैली। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है पार्लियामेंट वाला जो हुआ है अभी? ये भाई आई एग्री विद अंजलि, इट्स अ मॉरली ग्रे एरिया। आप हर एक चीज़ को सही और गलत में क्लासीफाई नहीं कर सकते। और जैसा कि उनका अटैक का क्या मकसद है, उन्होंने 2 मुद्दे रेज किए, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये सरकार एजुकेशन को टारगेट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट का दूर दूर तक कुछ डिस्कशन या कुछ नहीं है। एंड ये डेमोक्रेसी है, लाइक अभी भी लाइक ऑन डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी है, एंड डेमोक्रेसी में डिसेंट नहीं होगा तो कहाँ होगा? सो दे शुड, इट्स अ मॉरली ग्रे एरिया। डेमोक्रेसी, इतना भी लोकतंत्र है हमारे देश में, इतना भी छूट नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर जा करके कर दें। आपको लगता है इतना छूट है? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री। इतनी बड़ी नहीं है डेमोक्रेसी के नाम पे। अभी फासिज्म आप देख ही रहे, इट्स ऑल हियर। तो वही जैसे अंजलि ने पहले भी बोला कि इन अटैकर्स में अगर कोई स्टूडेंट मुस्लिम होता, वो सीधा UAPA लगाते जो और टेरर चार्जेस लगाते और सीवियरली उसको ट्रीट करते, और उनको एक नया मकसद मिल जाता कि हाँ, इस्लामोफोबिया अपना फैलाने के, अपना एजेंडा कैरी करने के लिए। तो अब उसकी तरीके से हम कैसे देख सकते हैं? कह रहे हैं इसके अंदर धार्मिक मुद्दा भी हो सकता है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। अगर कोई भी इसमें कोई एक होता कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट है या किसी मुस्लिम ने अटैक किया, वो डेफिनेटली सरकार ये एंगल डालती कि ये मुस्लिम है, ये पूरी कम्युनिटी, एक पर्सन की पूरी कम्युनिटी को डिफेम करती रही, अभी भी करती है। ऐसे कितने केसेस हो चुके हैं। CNRC के टाइम ही देख लीजिए, जब बच्चों ने जामिया में आवाज़ उठाई तब क्या मुद्दा उठा कि अरे तो मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन ये स्टूडेंट्स थे, इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो गलत था, इसका सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो किया
इनका कहना है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के बाहर जो एक लड़की थी नीलम नाम करके, वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रही थी और नारे लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।